नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपी एनएचएम की तरफ से निकाली गई सीएचओ वैकेंसी के बारे में। और हम आपको ये भी बताने वाले हैं आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, ताकि फ्यूचर में हम आपको ऐसी वैकेंसीज के बारे में अपडेट देते रहें। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर यूपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की तरफ से यूपी सीएचओ की वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को स्टार्ट कर दिया गया है और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी जारी कर दिया है। पहले इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन अब इस वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है और आपके एप्लीकेशन फॉर्म को भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताने वाले हैं। कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन आपकी रहने वाली है, और फिर आपको ये भी बताएंगे आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताएंगे आपको किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वैकेंसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, क्या क्या कंडीशन आपकी रहने वाली है इस वैकेंसी के लिए, और फिर आपको ये बताएंगे आपको इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर इस वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 दिसंबर 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका रहने वाला है। और आपको बताया गया है आपकी ये वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आपके यहाँ पर रहने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की आपकी वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। आगे बात करें टोटल पोस्ट के बारे में, आपको बताया गया है आपकी टोटल 4000 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। और आपको बताया गया है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। यूआर कैटेगरी के लिए आपकी 1600 वैकेंसी रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी टोटल 400 वैकेंसी रहने वाली है। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपकी टोटल 1080 सीट रहने वाली है। एससी कैटेगरी के लिए आपकी टोटल 840 सीट रहने वाली है। एसटी कैटेगरी के लिए आपकी टोटल 80 सीट रहने वाली है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए आपकी टोटल 160 सीट रहने वाली है। टोटल वैकेंसी आपको बताई गई है, टोटल 4000 वैकेंसी आपके यहाँ पर रहने वाली है। आगे बात करें अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, आपको बताया गया है आपका रिजर्वेशन तभी मान्य किया जाएगा अगर आप उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं, आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है। आपको बता दें अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं है, आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल नहीं है, तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में आपको कंसीडर किया जाएगा। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप यूपी के अलावा अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आपका कंसीडर किया जाएगा। आगे बात करें ओबीसी कैंडिडेट के लिए, आपको बताया गया है आपका एनसीएल सर्टिफिकेट 1/4/2022 के बाद का होना कंपलसरी है, तभी आपका ओबीसी का एनसीएल सर्टिफिकेट आपका मान्य किया जाएगा। अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है या फिर आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो आपके पास सीसीएच सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, तभी आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ओनली बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट और पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट ही इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम वाले कैंडिडेट इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे बात करें अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, आपको बताया गया है अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपका फादर साइड का भी आपका ट्रीटेड किया जा सकता है। अगर फीमेल कैंडिडेट के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो उनके फादर का कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका कंसीडर किया जा सकता है, आपको इस पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है। आगे बात करें एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, आपको बताया गया है इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 13 दिसंबर 2022 की आपकी रहने वाली है। 13 दिसंबर 2022 को शाम 6 बजे तक आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें अगर आपने कोविड मैनेजमेंट के अंदर ड्यूटी की हुई है उसका भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आप यहां पर देख सकते हैं आपको परसेंटेज क्राइटेरिया बताया गया है, आपको कितने परसेंटेज का बेनिफिट मिलने वाला है, कितनी ड्यूटी के लिए, 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, या फिर 1 ईयर 6 मंथ के लिए आपका कितना बेनिफिट आपका मिलने वाला है। सभी परसेंटेज मार्क्स के लिए आपको यहाँ पर बताया गया है कितना बोनस मार्क्स आपको मिलने वाला है कोविड मैनेजमेंट ड्यूटी के लिए। आगे बात करें अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, आपका कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका तभी मान्य किया जाएगा अगर आपका सर्टिफिकेट क्यूआर बेस्ड सर्टिफिकेट होगा जो कि ऑनलाइन जनरेट किया हुआ हो, तभी आपका कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका मान्य किया जाएगा, तभी आपको बोनस अंक का बेनिफिट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है आपका कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तभी मान्य किया जाएगा अगर आपके कोविड सर्टिफिकेट के ऊपर क्यूआर बेस्ड सर्टिफिकेट हो और ऑनलाइन पोर्टल द्वारा आपका जनरेट किया गया हो, तभी आपका कोविड बेस्ड सर्टिफिकेट आपका मान्य किया जाएगा और वही सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करते वक्त।
आपको बता दें, अगर आपने कोविड के अंदर ड्यूटी नहीं की हुई है तो भी आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने कोविड के अंदर ड्यूटी की हुई है और आपके पास कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो भी आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में, कौन कौन से कैंडिडेट इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है या फिर आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखी है और आपके पास सीसीएचएन सर्टिफिकेट है तो आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट और पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट दोनों इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास सीसीएचएन सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, तभी आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात करें एकेडमिक ईयर के बारे में, आपको बताया गया है अगर आपने बीएससी नर्सिंग की हुई है और 2019 से लेकर 2020 के दौरान आप 4th ईयर में थे तो आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग की हुई है और आप 2nd ईयर के दौरान 2019 या फिर 2020 वाले बैच में थे तो भी आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2019 से लेकर 2020 के बीच में 4th ईयर में थे या फिर आप पोस्ट बीएससी के 2nd ईयर में थे तो आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास सीसीएचएन सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, तभी आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात करें एज क्राइटेरिया के बारे में, आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 35 साल रखी गई है। अगले पॉइंट में आपको बताया गया है इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन यूपी नर्सिंग काउंसिल का होना कंपलसरी है, तभी आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास यूपी नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप को अटेस्ट करके लगाना होगा इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम। अगर आपके पास यूपी नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट है तो आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास यूपी नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप को सेल्फ अटेस्ट करके इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम अपलोड करना होगा, आपको बताया गया है। और अगले पॉइंट में आपको यह भी बताया गया है जब आप इस वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे तब आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप को अटेस्ट करके अपलोड करना होगा इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम, लेकिन आपको ज्वाइनिंग से 3 महीने पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सबमिट करना होगा अपॉइंटमेंट लेटर के आने से पहले। आपको बता दें, अगर आप रजिस्ट्रेशन स्लिप से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेटर के इशू होने के 3 महीने पहले अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सबमिट करना होगा, आपको यहाँ पर बताया गया है, आप इस पॉइंट में देख सकते हैं। अगर आप इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, इस नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया गया है, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड करके इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। और आपको बता दें, अगले पॉइंट में यहाँ पर आपको बताया गया है अगर आप अपॉइंटमेंट से 3 महीने पहले अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सबमिट नहीं करवा पाते हैं तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आप अपॉइंटमेंट लेटर से 3 महीने पहले अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सबमिट नहीं कराएंगे तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर कैंसिल भी यहाँ पर किया जा सकता है। आगे बात करें सैलरी के बारे में, यहाँ पर आपको बताया गया है आपकी सैलरी 20,500 रुपये आपकी यहाँ पर रहने वाली है, प्लस आपका 15,000 रुपये परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव आपका यहाँ पर रहने वाला है। अगले पॉइंट में आपको बताया गया है इस वैकेंसी के लिए आपका सिक्योरिटी बॉन्ड भी आपका यहाँ पर रहने वाला है, जो कि आपका 2,50,000 का सिक्योरिटी बॉन्ड आपका यहाँ पर रहने वाला है, जो कि आपको 100 रुपए के स्टैंड पेपर पे आपको जमा करना होगा। और आपका सिक्योरिटी बॉन्ड का ड्यूरेशन आपका 3 साल का आपका यहाँ पर रहने वाला है। आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया प्योरली आपका मेरिट बेस्ड आपका यहाँ पर रहने वाला है। आपका सिलेक्शन मेरिट बेस्ड के आधार पर रहने वाला है, जितने परसेंटेज आपने बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग में आपने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहने वाला है। और आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर भी डिपेंड आपका रहने वाला है। आगे बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी कोई एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं रहने वाली है, आप बिना किसी एप्लीकेशन फीस के इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करते टाइम आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट को बताया गया है। आपको इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करते टाइम अपने फोटोग्राफ को अपलोड करना होगा, अपने सिग्नेचर को अपलोड करना होगा, पासिंग सर्टिफिकेट को 10वीं की मार्कशीट को आपको अपलोड करना होगा और आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट को अपलोड करना होगा। पोस्ट बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग की फाइनल ईयर की मार्कशीट को आपको अपलोड करना होगा। आपको अपने सीसीएस सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। आपको यहाँ पर सीसीएस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बताया गया है, एनेक्सर 3 में आपको सीसीएस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको बताया गया है। आपका क्यूआर बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका मांगा गया है, आपका वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपका मांगा गया है, आपका आधार कार्ड आपका मांगा गया है, आपका नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा गया है यूपी नर्सिंग काउंसिल का। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको
इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करते टाइम आपको अपलोड करने होंगे। तो आप जब भी इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करें, आपको इंश्योर करना होगा आपके पास सभी डॉक्यूमेंट मौजूद हैं या नहीं है। आगे आपको यहाँ पर सीसीएस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको बताया गया है। आपका सीसीएस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का आपका रहने वाला है। आपको यहाँ पर बताया गया है, आपको कॉलेज के लेटर हेड पैड पे आपको सर्टिफिकेट आपका कुछ इस तरीके का आपको बनवाना होगा। आपको फॉर्मेट यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको लिखवाना है अपने कॉलेज लेटर पैड पे, और आपके यहाँ पर प्रिंसिपल के सिग्नेचर आपके रहने वाले हैं और डेट आपके यहाँ पर मेंशन होनी कंपलसरी है। कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आपका रहने वाला है सीसीएस सर्टिफिकेट के लिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं आपको इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से अप्लाई करना है। पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताने वाले हैं, आपको किस तरह से इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है। इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को देख सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप चाहें तो वहां से क्लिक करके इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा अपॉर्चुनिटीज। आपको इस अपॉर्चुनिटीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा एप्लीकेशन फॉर वैकेंट 4000 CHO पोस्ट। आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर जाना है और आपको यहाँ पर स्टार्ट डेट के बारे में बताया गया है 2 दिसंबर 2022 आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपको यहाँ पर बताई गई है 13 दिसंबर 2022 आपके यहाँ पर रहने वाली है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको इस अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 2022 का आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, रजिस्टर नाउ और लॉगिन। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको लॉगिन पर क्लिक करना है, लेकिन अगर आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट के बारे में बताया गया है, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। तो इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज को ओपन होने के बाद यहाँ पर आपसे आपकी डिटेल यहाँ पर आपकी मांगी जाती है। सबसे पहले आपका यहाँ पर फर्स्ट नेम मांगा जाता है, सेकंड बॉक्स में आपका मिडिल नेम मांगा जाता है, लास्ट बॉक्स में आपका यहाँ पर लास्ट नेम मांगा जाता है। नेक्स्ट आपसे आपकी यहाँ पर कैटेगरी पूछी जाती है। नेक्स्ट आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। नेक्स्ट आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है। फिर आपको अपना पासवर्ड को टाइप करना होगा और अपने पासवर्ड को कन्फर्म यहाँ पर करना होगा। पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, जो भी पासवर्ड आप यहाँ पर अपना रखना चाहते हैं। और आपसे पूछा गया है आप सीसीएस इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट से पास आउट है या नहीं, यस या नो पर आपको क्लिक करना है। और आपसे पूछा गया है कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर सीएचओ के अंदर वर्किंग में है या नहीं, आपको यस या नो पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आपको क्या करना है। रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिन बॉक्स के ऊपर आपका रेड कलर का स्टार बना हुआ है उन बॉक्स को आपको फिल करना कंपलसरी है। उन बॉक्सों को फिल करे बिना आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिन बॉक्स के ऊपर आपका रेड कलर का स्टार बना हुआ है उन बॉक्सों को आपको फिल करना कंपलसरी है, तभी आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जब आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, आपका कुछ इस तरीके पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन डेट दिखाई देगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर शो होगा। और आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, प्रिंट दिस पेज और क्लिक हियर टू लॉगिन। और आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है। आपको बता दें, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे आपको एक ईमेल भेजा जाएगा। उस ईमेल आईडी पर आपका एक लिंक भेजा जाएगा, जिस लिंक पर आपको क्लिक करके अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको अपने ईमेल आईडी को बिल्कुल करेक्ट डालना है, बिल्कुल सही डालना है, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तभी आपका ईमेल आपको रिसीव होगा आपकी ईमेल आईडी पे और तभी आप अपना ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन कर पाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप चाहें तो इस पेज का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो आपको दिखा देते हैं आपका किस तरीके का ईमेल आपको जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर इस ईमेल को देख सकते हैं। आपका कुछ इस तरीके का ईमेल आपको भेजा जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको यहाँ पर बताया जाएगा, आपका यहाँ पर नेम मेंशन होगा जो कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको भेजा जाएगा।
आपकी फिल की गई ईमेल आईडी पर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप अपनी ईमेल आईडी को बिल्कुल करेक्ट और सही तरीके से जरूर मेंशन करें, तभी आपका ईमेल आपको रिसीव होगा और तभी आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को आगे प्रोसीड कर पाएंगे। जब आपको इस तरीके का ईमेल रिसीव होगा, आपको ईमेल के अंदर आपका नेम मेंशन होगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपका मेंशन होगा और नीचे आपको यहाँ पर ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर लिंक भी दिया जाएगा। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको वेरीफाई करना होगा। जब आप लिंक पर क्लिक करके वेरीफाई करेंगे अपने ईमेल आईडी को, तो आपको कुछ इस तरीके का मैसेज आपको यहाँ पर शो होगा। आपका यहाँ पर लिखाई देगा थैंक यू योर ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाइड और आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉगिन का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। आप चाहें तो इस पर क्लिक करके भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको लॉगिन करके दिखाई देते हैं आपका किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आगे फिल किया जाएगा। लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को एंटर करना है, फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर आपके पासवर्ड को एंटर करना होगा। आपका पासवर्ड वही रहने वाला है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने फिल किया था। तो आपको अपने ईमेल आईडी का और पासवर्ड का जरूर ध्यान रखना है ताकि आपको लॉगिन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए हम यहाँ पर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं। जब आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं, आपको कुछ इस तरीके का पेज आपको यहाँ पर दिखाई देगा और आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देंगे फिल एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट और आपको यहाँ पर चेंज पासवर्ड का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन में जाना है और आपको यहाँ पर प्रोसीड टू फिल द फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर 5 स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले आपकी यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, नेक्स्ट आपका एड्रेस रहने वाला है, नेक्स्ट आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, नेक्स्ट आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस रहने वाले हैं, नेक्स्ट आपके अपलोड फोटो के ऑप्शन आपके यहाँ पर रहने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर फिल करना होगा, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी और आपसे पूछा गया है कि आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है। आपको येस या नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आपको येस पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसी तरह आपको यहाँ पर अपनी सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सेव टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला जो बॉक्स था आपका ब्लू कलर का हो चुका है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एड्रेस का पेज खुल चुका है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपने एड्रेस को फिल करना होगा, अपने कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस को यहाँ पर आपको फिल करना होगा। अपने एड्रेस को फिल करने के बाद आपको सेव टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर ब्लू कलर के हो जाते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन और एड्रेस वाले ऑप्शन आपके ब्लू कलर के हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वालिफिकेशन का पेज आपका यहाँ पर खुल जाता है। आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल को यहाँ पर फिल करना होगा। सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछा गया है हैव यू कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट। सिचुएशन कोर्स की इन्फॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद आपको अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है। सबसे पहले आपका यहाँ पर आपसे कोर्स पूछा गया है। कोर्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपसे 2 कोर्स के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग। आपको इन दोनों में से किसी भी कोर्स को सिलेक्ट कर लेना है। उस कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के ओपन होने के बाद आपसे आपकी सभी ईयर्स की डिटेल आपकी मांगी जाती है। सबसे पहले आपकी यहाँ पर फर्स्ट ईयर की डिटेल मांगी जाती है, नेक्स्ट आपकी सेकंड ईयर की, नेक्स्ट आपकी थर्ड ईयर की और नेक्स्ट आपकी फाइनल ईयर की डिटेल आपकी यहाँ पर आपसे मांगी जाती है। और आपका यहाँ पर ईयर ऑफ एडमिशन भी पूछा जाता है और ईयर ऑफ पासिंग भी आपसे आपके यहाँ पर पूछा गया है। इन सभी डिटेल्स को जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं आपसे पूछा जाता है फाइनल ईयर रोल नंबर। आपका एग्जामिनेशन के अंदर आपका जो भी रोल नंबर था आपको उस रोल नंबर को यहाँ पर फिल करना होगा। आपने फाइनल ईयर के अंदर जितने भी मार्क्स को ऑब्टेन किया है आपको उन मार्क्स को यहाँ पर फिल करना होगा। फाइनल ईयर के आपको मैक्सिमम मार्क्स आपको ऑब्टेन करने होंगे। और आपसे पूछा गया है यूनिवर्सिटी फ्रॉम विच डिग्री ऑब्टेन, आपने यूनिवर्सिटी से कौन सी डिग्री को लिया हुआ है, बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग। और नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है वैलिड यूपी नर्स एंड मिडवाइफ काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर स्लिप नंबर। अगर आपके पास यूपी नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पर अपना स्लिप नंबर को यहाँ पर आपको फिल करना होगा। सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको सेव टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप क्वालिफिकेशन वाले पेज को फिल कर लेते हैं आप सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, आपका कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आपसे पूछा गया है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में आपको यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। आप देख सकते हैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। टोटल आपको 64 डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आपको दिए गए हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस वाले पेज को किस तरह से फिल करना है।
आपको बता दें, आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस वाले ऑप्शन को फिलअप करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आना होगा। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करने के बाद जब आप इस नोटिफिकेशन के लास्ट में आते हैं, आपको यहाँ पर एनेक्सर 4 नाम का आपको यहाँ पर पोर्शन दिखाई देगा और आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बताए गए हैं और नंबर ऑफ वैकेंसी आपको यहाँ पर बताई गई है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सीरियल नंबर 1 में आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट आगरा के अंदर आपकी टोटल 45 वैकेंसी है। डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ के अंदर टोटल आपकी 37 वैकेंसी है और इसी तरह आपको यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया गया है और किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी कितनी पोस्ट आपकी खाली है, उन सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस वाले पेज को फिल करने के लिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करना होगा और इसके अंदर आपको चेक करना होगा कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी कितनी पोस्ट आपकी यहाँ पर खाली है और कितनी वैकेंसी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। तो ये आप पर डिपेंड करता है आप कौन से डिस्ट्रिक्ट को चूज करते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट को पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं पोस्टिंग के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आप पर ही डिपेंड करता है आप कौन से डिस्ट्रिक्ट को चूज करते हैं पोस्टिंग के लिए। इस पेज पर पहुंचने के बाद एग्जांपल के लिए हम आपको बता देते हैं आपको किस तरह चूज करना है। फॉर एग्जांपल के लिए सिटी प्रेफरेंस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर जाना है और आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा प्लीज सिलेक्ट सिटी। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सभी सिटी आपके यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम पहले नंबर पर आगरा को चूज कर लेते हैं, दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर अमरोहा को चूज कर लेते हैं, तीसरे नंबर पर हम यहाँ पर अयोध्या को चूज कर लेते हैं, चौथे नंबर पर हम यहाँ पर अलीगढ़ को चूज कर लेते हैं। आपको बता दें आप जो भी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर आपको चूज करना है आपके डिस्ट्रिक्ट सभी अलग अलग होने कंपलसरी हैं, तभी आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आप 2 बॉक्स के अंदर सेम डिस्ट्रिक्ट को चूज नहीं कर सकते हैं। आपको 64 बॉक्स के अंदर आपको 64 डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग चूज करना होगा, तभी आप डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस वाले पेज को फिलअप कर पाएंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है आप सबसे पहले कौन से डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं और कौन से डिस्ट्रिक्ट को अपनी पोस्टिंग के लिए चूज करना चाहते हैं प्रेफरेंस के लिए। तो इस पेज को फिलअप करने के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी कितनी पोस्ट खाली है और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्टिंग को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। इस पेज को फिलअप करने के बाद आपको सेव टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस वाले पेज को फिलअप कर लेते हैं आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है अपलोड फोटो का। इस पेज पर पहुंचने के बाद आपको अपने फोटोग्राफ को अपलोड करना होगा और आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ का साइज आपका यहाँ पर बताया गया है, मैक्सिमम साइज आपका यहाँ पर 80 KB का होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज भी आपका मैक्सिमम 80 KB का होना कंपलसरी है। जब आप अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड कर देते हैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है प्रीव्यू डिटेल एंड फाइनल सबमिशन। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे आपका कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर और सभी डिटेल्स आपकी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी और आपको यहाँ पर आपका फोटोग्राफ शो हो जाएगा। हमने डिटेल्स को यहाँ पर हाइड किया हुआ है सिक्योरिटी पर्पज के लिए और आपको यहाँ पर आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। और जब आप इस पेज पर पहुंच जाते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको शो हो जाएगा, सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर आपकी शो हो जाएंगी और आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा अपलोड डॉक्यूमेंट। अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर पहुंचने के बाद आपको यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको यहाँ पर बताई गई है और सामने आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अपलोड करने का। आपको यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपसे यहाँ पर आपके मांगे गए हैं, आपका आधार कार्ड, आपकी मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सभी डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर आपसे मांगे गए हैं, उन सभी को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जब आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल करते हैं आपको यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी, आपको कितने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने हैं। आपको बता दें जब तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर बताए गए डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करेंगे तब तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर बताए गए सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन वाले बॉक्स को यहाँ पर टिक करना है और फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं और आपको इस प्रिंट आउट को संभाल कर रख लेना है अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए और उसके बाद आपको फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हमने आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी आपको दे दी है, आपको किस तरह से इस वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है और कौन कौन से कैंडिडेट इस वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अभी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के अंदर इंटरेस्टेड है वो इस वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
ऐसे ही वैकेंसीज के बारे में अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, ताकि फ्यूचर में हम आपको ऐसे ही वैकेंसीज के बारे में अपडेट देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।